कहानी की शुरुआत करने से पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। कहानी में दिखाया जाता है कि चार दोस्त एक नदी के किनारे आग जलाकर बैठे हुए होते हैं। मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा होता है, चांदनी रात होती है। वो लोग आग जलाकर बैठे हुए होते हैं और खाने पीने का सामान भी रखा हुआ होता है और वहाँ पर दारू वारू भी रखी हुई होती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है वो लोग पार्टी करने के लिए आए होते हैं। तभी वो लोग आपस में बात करते करते कहानी सुनाना शुरू करते हैं। उसमें से एक लड़का कहानी सुनाता है। रात का टाइम होता है और हल्की हल्की धीमी धीमी बारिश हो रही होती है। तभी एक सड़क पर ऑटो चलते हुए दिखती है। वो ऑटो ड्राइवर सीटी बजाता हुआ ऑटो चला रहा होता है। धीमी धीमी बारिश हो रही होती है और वो गुनगुनाते हुए ऑटो सड़क पर लेकर तेज़ी से जा रहा होता है। तभी उसे एक सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई देती है और वो उसके पास जाकर रुकता है और उससे पूछता है कहाँ जाना है और फिर उसे अपने ऑटो में बैठा लेता है और फिर से वो ऑटो उस सड़क पर तेज़ रफ्तार में दौड़ना शुरू कर देती है। वो ऑटो ड्राइवर उस औरत को देखता है और पूछता है मैडम आपको कहाँ जाना है। तभी वो लड़की बताती है कि मुझे बस आगे वाली मोड़ पर जाना है। वो ऑटो ड्राइवर पूछता है कि क्या आप कहीं पे जॉब करती हैं। तभी वो लड़की बोलती है नहीं, ऐसा क्यों। तभी वो ऑटो ड्राइवर बोलता है आप इतनी रात में अकेली सड़क पर खड़ी हैं इसलिए मैंने ऐसा पूछा। तभी वो ऑटो ड्राइवर एक बार और पूछता है मैडम आपको कहाँ पर जाना है। तभी वो बोलती है अगली नुक्कड़ पर जो पीली हवेली है ना, मुझे वहाँ पर जाना है। इतना सुनकर वो ऑटो ड्राइवर उस औरत को देखने लगता है और वो बोलता है कि मैडम सही बताइए ना आपको वहीं जाना है। वो बोलता है हाँ मैं वहीं रहती हूँ, मुझे वहीं जाना है। तभी वो ऑटो ड्राइवर बोलता है कि उस हवेली में तो कोई नहीं रहता, उस हवेली के बारे में तो बहुत सारी अफवाहें उड़ी हुई है। और तभी वो हवेली आ जाती है और वहाँ जाकर ऑटो रुक जाती है। ड्राइवर उस हवेली की तरफ देखता है, उसे हवेली वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी दिखाई दे रही होती है। रात के अंधेरे में तो वो हवेली और भी ज़्यादा खौफनाक दिखाई देती है। तभी वो औरत नीचे उतर कर आती है और वो ऑटो ड्राइवर से बोलती है कि मेरे पास छुट्टी नहीं है, मैं अभी अंदर जाकर पैसे लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर रुको। और वो ऑटो ड्राइवर वहीं पर रुक जाता है। थोड़ी देर में उस मैडम के अंदर जाते ही उसकी हवेली की सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं। ऑटो ड्राइवर के पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता, जिस वजह से वो वेट कर रहा होता है। तभी उस हवेली की खिड़की खुलती है और खिड़की से आवाज़ आती है। वो अंदर से बोलती है कि 500 का छुट्टा है तुम्हारे पास। तभी ऑटो ड्राइवर बोलता है हाँ है। तभी अचानक से उसके सामने 500 का नोट आ जाता है और वो देखता है कि वो हाथ काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद हो रखे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे उस हाथ में खून ही ना हो। वो उसे देखकर चौंक जाता है और फिर वो ऊपर की तरफ देखता है तो वो मैडम ऊपर से ही अपने हाथ को नीचे तक पहुंचा देती है। उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका होता है, जिस वजह से उसे देखकर ऑटो ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसका चेहरा भी अब काफ़ी ज़्यादा डरावना हो चुका होता है। वो ऑटो ड्राइवर घबराते हुए ऑटो को फिर से स्टार्ट करता है और अपना पैसा बिना लिए हुए वहाँ से ऑटो लेकर भाग जाता है। तभी वो आदमी की कहानी ख़त्म हो जाती है और वो लोग बोलते हैं तो उस ऑटो ड्राइवर का क्या हुआ। तभी वो बताता है कि वो ऑटो ड्राइवर वहाँ से भाग गया और 7-8 दिन तक उसका बुखार नहीं उतरा। वो लोग बोलते हैं ये कहानी तो घिसी पिटी है यार, कोई दूसरी कहानी सुनाओ। तभी दूसरा लड़का एक दूसरी कहानी स्टार्ट करता है। उस कहानी में दिखाया जाता है कि एक लड़की हाथ में मटका लिए कुएं की तरफ जा रही होती है। उसे बर्तन धोने होते हैं और पानी भरना होता है, लेकिन सुबह के टाइम काफ़ी भीड़ होने के कारण वो सुबह जल्दी ही निकल जाती है। अंधेरे में ही वो लड़की बाहर घर से निकल जाती है। एक दिन वो वैसे ही अंधेरे के टाइम ही घर से बाहर निकल जाती है। अभी सुबह होने में काफ़ी टाइम होती है और वो कुएं के पास आकर अपनी बाल्टी नीचे गिराकर कुएं से पानी भरना शुरू कर देती है। पानी भरते ही फिर वो अपने बर्तन को धोने लगती है। बर्तन धोते धोते कब उसके हाथ का चूड़ी टूट जाता है उसे पता नहीं चलता और उसके बाद उसके हाथ से खून गिरने लगता है, जिसको वो इग्नोर करके बर्तन धोती रहती है और फिर से कुएं से पानी निकालने लगती है। इस बार वो जैसे ही कुएं से पानी निकालने लगती है, कुएं के अंदर से कुछ आवाज़ आती है। कुएं से ये आवाज़ आ रही होती है कि बहुत ही मज़ेदार है तुम्हारा खून, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये आवाज़ कहाँ से आई। वो इधर उधर देखने लगती है तो उसे इधर उधर कोई दिखाई नहीं देता। फिर से कुएं के अंदर से आवाज़ आती है और वो अब समझ जाती है कि कुएं के अंदर से आवाज़ आ रही है। वो जल्दी जल्दी अपना रस्सी खींचने लगती है और रस्सी खींचकर पानी ऊपर ले आती है। पानी ऊपर आता है तो वो देखती है कि इस बार पानी काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है। वो हाथ डालकर देखती है, जैसे ही वो पानी के अंदर हाथ डालती है एक अजीब सा राक्षस आता है, उसके हाथ को काट लेता है। वो लड़की ज़ोर से चीखती है और जैसे तैसे करके अपने हाथ को छुटाती है और उसकी बाल्टी पानी में वापस नीचे गिर जाती है और वो लड़की वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते उसके बाल्टी की रस्सी उसके पैरों में फंस जाती है और वो नीचे धड़ाम से गिर जाती है। उसके बाद वो अपने पैरों से रस्सी निकालने की कोशिश करने लगती है, पर रस्सी कुछ ज़्यादा ही जकड़ चुकी होती है। उसे कुएं से ऐसे आवाज़ आ रही होती है जैसे कोई कुएं से बाहर निकल कर आ रहा हो। वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा होता है।
दोस्तों आगे की कहानी देखने के लिए पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। वो लड़की बार बार अपनी रस्सी को निकालने की कोशिश करती है, पर वो रस्सी निकल ही नहीं पा रहा होता और कुएं से काफ़ी ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही होती है। वो डर के मारे घिसटते हुए थोड़ी पीछे की ओर जाने लगती है और तभी उस कुएं से ऐसा लगने लगता है जैसे कोई बाहर की ओर निकल रहा हो। वो लड़की एक टक लगाकर कुएं की तरफ देख रही होती है। कुएं से अजीब सी आवाज़ें बार बार आ रही होती है। वो बार बार कुएं की तरफ देखती है और फिर अपने रस्सी को खोलने की कोशिश करती, पर वो रस्सी इतनी ज़्यादा कस चुकी होती है कि रस्सी खुलने का नाम ही नहीं ले रही होती। तभी उसे कुएं के बाउंड्री पर दिखाई देता है वो वही राक्षस, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और जोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर फिर से वो राक्षस गायब हो जाता है और वो अपनी रस्सी को खोलने के लिए तैयार हो जाती है। तभी अंदर से वो राक्षस उसे कुएं के अंदर खींच लेता है और उस लड़की की मौत हो जाती है। 4 दिन बाद उस लड़की की कुएं में लाश दिखाई देती है। फिर उन लोगों की कहानी खत्म हो जाती है। अब वो लोग बोलने लगते हैं ये कहानी तो काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी, और फिर वो लोग बोलने लगते हैं हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं ये जगह भी कोई कम नहीं है। इस जगह के भी किस्से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। सुना है कि इस नदी में एक भूत रहता है, जो भी इस नदी में नहाने के लिए आता है उस नदी में उस भूत उसे टान कर नदी के अंदर खींच लेता है और उसे मार देता है। तभी वो लड़का बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, और वो नदी के पास खड़ा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है नदी के भूत बाहर आ, मुझे नदी में डुबा कर दिखा। इतना चिल्ला कर वो बोलता है। उसके बाद बोलते ही वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। बेहोश होने के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। हॉस्पिटल के बेड में लेटा हुआ रहता है और तभी डॉक्टर उससे पूछते हैं कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? वो बोलता है हाँ डॉक्टर मेरी तबीयत ठीक है। तभी डॉक्टर लड़के के पापा से बात करते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, ये बेहोश होकर ऐसे कैसे गिर गया। तभी उसके पापा बोलते हैं कि 2 महीने पहले वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गया था। तभी हमें समझ आता है कि ये 2 महीने से ही बेहोश पड़ा हुआ होता है। और उस लड़के के पापा बताते हैं कि उसके सारे दोस्तों की वहाँ पर लाश मिली। पुलिस वाले बोलते हैं कि एक दूसरे को बचाने के चक्कर में वो डूब कर मर गए और मेरा बेटा नदी के किनारे पड़ा हुआ बेहोश पड़ा हुआ था। तब से ही वो बेहोश पड़ा हुआ है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं।